दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिनके परिवार में पुरानी दुश्मनी के चलते उस लड़की का अपहरण करके उसे कोठे में बेच दिया जाता है। और अब सवाल ये है कि जब वो सालों बाद अपने गांव, अपने घर वापस लौटी तो क्या उसके माँ बाप, भाई और गांव वालों ने उसे अपनाया या नहीं। आइए इस कहानी में जानते हैं। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है जो एक उर्दू उपन्यास पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ शहर से, जहाँ पर एक कोठे में हम उमराव जान को देखते हैं। अब वो यहाँ अकेली रहती है और बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी आवाज में आज भी वो दर्द छुपा हुआ है। उसकी दर्द भरी गजल जब एक आदमी के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं उमराव जान के पास जाऊं और उससे पूछूं कि आखिर आपकी आवाज में इतना दर्द क्यों है और आखिर आप यहाँ तक पहुंची कैसे। और तब उमराव ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और फिर हम फैजाबाद में एक मासूम लड़की अमरीना को देखते हैं जो एक सीधे सादी मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी थी। अमरीना के परिवार में उसके अब्बू, अम्मी और छोटा भाई है। वो अपने अब्बू की जान का टुकड़ा है। और ये बात एक दिन दिलावर खान को भी पता चल गई। जब अमरीना अपने छोटे भाई के साथ पेड़ के नीचे खेल रही थी तभी वहाँ पर दिलावर खान आ जाता है। वो अमरीना से पूछने लगा कि आखिर तुम किसकी लड़की हो, लेकिन तभी अमरीना के अब्बू वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। दरअसल दिलावर खान को 7 साल की सजा हुई थी और उसे सजा अमरीना के अब्बू की गवाही देने की वजह से हुई थी। उसने चोरी की थी और चोरी करते हुए अमरीना के अब्बू ने उसे देख लिया था, लेकिन दिलावर खान को 7 साल से पहले ही जेल से रिहाई मिल गई और अब वो अमरीना के अब्बू से अपना बदला लेना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि उनके मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी। वो विदाई के वक्त बहुत ज्यादा रो रही थी। ये सब देखकर अमरीना घबराने लगी और वो अपने अम्मी अब्बू से कहने लगी कि मैं शादी कभी नहीं करूंगी, मैं बस आपके पास रहूंगी। उसके अम्मी अब्बू ने उसे समझाया कि शादी करके लड़की को पराई घर जाना ही पड़ता है और इस बात को लेकर अमरीना देर रात तक रोती रही। लेकिन अगले ही दिन उसकी किस्मत का चिराग बुझने वाला था। सुबह सुबह घर के बाहर अमरीना ने देखा कि एक परिंदा जख्मी हुआ है। वो उसे अपने हाथ में उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन सामने से दिलावर आ जाता है। उसने अमरीना से कहा कि हमारे घर में एक बुआ है, इसे फूंक कर पल भर में ठीक कर देंगी। उस पर यकीन करके अमरीना उसके घर चली गई। वहाँ पर कोई बुआ नहीं थी, बस एक खाली कमरा था। उन लोगों ने अमरीना का मुंह बंद करके हाथ पैर बांध के उसे एक बोरे में डाल दिया। वहाँ से उसे बैलगाड़ी में डालकर वो ले जाने लगे। रास्ते में अमरीना का अब्बू उस बैलगाड़ी से टकरा गया। अमरीना अपने अब्बू की आवाज सुनकर और ज्यादा झटपटाने लगी, लेकिन वो कुछ कर न पाई। उस दिन उसने अपने अब्बू को आखिरी बार देखा और अब किस्मत उसे उस राह ले गई जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। दिलावर अमरीना को जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसके साथी ने उसे समझाया कि मारने से हमारा क्या फायदा होगा, इसे शहर में ले जाकर कोठे में बेच देते हैं, 4 पैसों का फायदा भी हो जाएगा। और वो उसे बिस्मिल्लाह के कोठे ले गए। वो दिलावर खान को कोसने लगी कि आखिर इस बच्ची को उठाकर कहाँ से ले आए, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि यदि हमने इस बच्ची को यहाँ नहीं रखा तो ये इसे कहीं और पर बेच देंगे और वहाँ पर इसका क्या हाल होगा ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह ने अमरीना को अपने पास रख लिया और दिलावर को उसके पैसे दे दिए और बिस्मिल्लाह ने अमीरन का नाम अब से उमराव रख दिया। और फिर उमराव बुआ हुसैनी और उसके पति की निगरानी में रहने लगी। वो रातों में अपने पिता के ख्वाब देखती और वो उस कोठे से निकलने की कोशिश भी करती, लेकिन हुसैनी उसे अपने आप से बांध कर रखती। उसने उसे यकीन दिलाया कि मैं तुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उमराव को उसने बहुत सारे गहने दिए और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की और उमराव भी हुसैनी और उसके पति को अपने अम्मी अब्बू समझने लगी थी। उन दोनों ने उसे उसके अम्मी अब्बू की कमी महसूस होने ही नहीं दी। वहाँ पर उसे गाने, कविता, शायरी, नृत्य, गजलें और तहजीब के साथ रहना सिखा दिया। इस तरह महीने सालों में बदले और उमराव अब बड़ी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास गौहर मिर्जा आता है जो हुसैनी का बेटा है। उसने उमराव से कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी जगह रहने को मिली,
लेकिन इस पर उमराव का कहना है कि हम खुशकिस्मत नहीं हैं। दरअसल वो बिस्मिल्लाह को देखकर उसके जैसी बनना चाहती है। उसके महफिल में सब तारीफें करते हैं और उसके चाहने वाले उस पर पैसे की बरसात करते हैं। जब मैं उनके कमरे में जाती हूँ तो किसी न किसी बहाने से वो मुझे वहाँ से भगा देती हैं और वो उसी के जैसी बनना चाहती है। गौहर मिर्जा उमराव को पसंद करता है, लेकिन उमराव बस उसे अपना दोस्त मानती है। वो इस बारे में हुसैनी से भी बात करती है। वो उसे समझाती है कि अभी तुम्हारा वक्त सीखने का है और फिर कभी तुम्हारा भी दिन आएगा। और फिर एक दिन उमराव को भी मौका मिला। उसने बिस्मिल्लाह के सामने नृत्य किया और संगीत पेश किया और उमराव के इस हुनर की वजह से उसे पहली बार महफिल में जाने का मौका मिला। और उस महफिल में शेख सुल्तान भी पहुंचे हुए थे। सुल्तान बहुत पैसे वाला है और उसके यहाँ आने से इस कोठे में पैसों की बारिश होने लगी। उमराव ने वहाँ पर अपनी कला दिखाई। उसकी खूबसूरती, उसके संगीत ने सुल्तान का मन मोह लिया। इस मुजरे के बाद उसने बहुत तारीफें बटोरी और अब से बिस्मिल्लाह ने उसका नाम उमराव जान रख दिया। और उसने बताया कि शेख सुल्तान तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहली ही मुलाकात में उमराव को सुल्तान बहुत पसंद आया। और ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि वो उससे प्यार करने लगी थी। सुल्तान एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था। वो फिर भी उमराव से मिलने अक्सर आता रहता। उमराव का सुल्तान से यही कहना था कि वो बस उसके साथ ही रहना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन उसका दिल तो तब टूटा जब उसे खुद सुल्तान ने बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है। उसके अब्बा ने उसके लिए लड़की चुन ली है जो उसके खाला की बेटी सबा है। और ये बात उमराव के लिए एक मौत के पैगाम से कम नहीं थी। और उमराव सुल्तान से नाराज हो गई, लेकिन सुल्तान ने उसे समझाया कि हमने बस मजाक किया था, हम भी सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप सिर्फ हमारी हैं? इस जगह पर क्या होता है सब जानते हैं। उमराव ने उससे कहा कि आपको हमारी मोहब्बत पर शक है और बाकियों की तरह मुझे ऐसा ना समझे। मैं इस जगह पैदा नहीं हुई हूँ, मैं भी एक इज्जतदार फैमिली से हूँ। और अब उमराव की कहानी जानकर सुल्तान उससे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगले ही दिन उमराव से मिलने एक आदमी आया। उसने सुल्तान के सामने ही वो उमराव की कीमत लगाने लगा और अपनी दौलत की ताकत उसे दिखाने लगा। और फिर सुल्तान और उस आदमी के बीच हाथापाई होने लगी और सुल्तान ने उसे जख्मी कर दिया। उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया। तभी गौहर वहां पर आता है और उसने सुल्तान से कहा कि आप अभी यहाँ से जाएं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। खैर, ये बात तो यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन इस हादसे के बाद सुल्तान ने कोठे पर आना छोड़ दिया। उमराव बहुत उदास थी, लेकिन गौहर ने एक दिन उसे खुशखबरी दी कि सुल्तान यहाँ तो नहीं आ सकते, उन्होंने आपको अपने दोस्त के घर बुलाया है। और उमराव ने इस जगह से इतने सालों बाद बाहर निकलने के लिए अब्दुल से इजाजत मांगी। उसने कहा कि यदि वो तुझे पसंद है तो तू वहाँ जा सकती है। और फिर उमराव सुल्तान के पास पहुँच जाती है। वहीं गौहर ने बिस्मिल्लाह के कान भर दिए कि मैंने उमराव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। और उमराव ने इस जगह से बाहर जाकर उनके नियमों का उल्लंघन किया था। और यहाँ वापस लौटने पर उमराव को बिस्मिल्लाह की बहुत सारी बातें सुननी पड़ी कि इस जगह पर हमारा राज चलता है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर एक दिन सुल्तान ने उमराव को अपने घर पर भी बुला लिया। वो दोनों हसीन सपने देख ही रहे थे कि तभी सुल्तान के अब्बू वहाँ पर आ जाते हैं। उसने उमराव से कहा कि बेहतर होगा कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाएं। उमराव तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसके अब्बू ने सुल्तान से कहा कि हम खानदानी लोग हैं, इस तरह घर पर किसी गलत औरत को बुलाना बुरी बात है। समाज में हमारी कितनी इज्जत है, यदि किसी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन सुल्तान ने कहा कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं और मैं उमराव से शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर उसके अब्बू ने कहा कि दौलत से खरीदे हुए जिस्म को मोहब्बत नहीं कहते। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे में बहुत बहस हुई और जो दौलत उमराव पर लुटाई जा रही थी वो उसके अब्बा की थी। इस बात का ताना मारते हुए उसने सुल्तान को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और सुल्तान ने भी अपने अब्बू का घर उसी वक्त छोड़ दिया। और ये खबर उमराव तक भी पहुंच गई। और अगले ही दिन उमराव के पास फैज अली पहुंचा, जिसके पास बेशुमार दौलत है। लेकिन उमराव ने उसे बताया
कि हम सच में किसी को चाहते हैं। इस बात का फैज अली को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने उमराव की एक झलक की कीमत भी उन्हें दे दी। और इस बात से बिस्मिल्लाह बहुत खुश थी कि उमराव की खूबसूरती की वजह से कि आज एक इतना दौलतमंद आदमी यहाँ आ पहुँचा है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान को अपने दोस्त के घर बहुत दिन हो चुके थे और एक दिन उसके दोस्त की पत्नी ने उसे सुना ही दिया कि आखिर ये कब तक आवारा आशिक शराब पीते हुए हमारे घर पर पड़ा रहेगा, या तो इसे घर से निकालो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। सुल्तान ने उनकी बातें सुन ली थी और वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो सीधा उमराव के पास पहुंचता है। सुल्तान को देखकर सिर्फ उमराव ही खुश है, बाकी तो सब उसे आजमाना चाहते हैं। अगली सुबह महंगी महंगी शॉलें लेकर एक व्यापारी वहां पर आया। बिस्मिल्लाह को भी पता है कि सुल्तान उमराव के पास मौजूद है। उसने व्यापारी से कहा कि सबसे महंगी शॉल हमें दिखाओ और गौहर से कहा कि जाकर नवाब सुल्तान को हमारे पास लेकर आओ। और उसने सुल्तान से कहा कि व्यापारी इस शॉल की कीमत 5,000 रुपये मांग रहा है। अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये जानते हुए कि सुल्तान के पास अब कोई पैसा नहीं है। उसके पिता ने उसे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया है, इसलिए वो जानबूझकर सुल्तान को जलील करना चाहती है। और तभी वहाँ पर फैज अली भी आ जाता है। बिस्मिल्लाह ने सुल्तान से कहा कि यदि लोगों को पता चला कि आप यहाँ रहकर हमारे टुकड़ों में पड़ रहे हैं तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और ये बात सुनकर फैज अली ने शॉल की मुंह मांगी कीमत व्यापारी को दे दी। और ये सब कुछ जो किया जा रहा था वो सुल्तान को सिर्फ और सिर्फ जलील करने के लिए। और बिस्मिल्लाह ने उनकी मोहब्बत को दौलत की तराजू से तौल दिया था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उमराव ने कहा कि आप यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर सुल्तान के पास रहने का खुद के लिए भी ठिकाना नहीं था, इसलिए उसने उससे वादा किया कि वो वापस जरूर लौटेगा और जब वो लौटेगा तो वो उसे यहाँ से साथ ले जाएगा। सुल्तान के चले जाने के बाद उमराव रोज उसका इंतजार करने लगी, लेकिन फैज अली का वहाँ आना जाना बना रहता था। इस बात से उमराव भी तंग आ चुकी थी और एक दिन वो उसके सामने आ जाती है। लेकिन इस तरह फैज अली उसे पाना नहीं चाहता था और वो भी हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। और एक दिन उमराव ने देखा कि सुल्तान का दोस्त वहाँ से गुजर रहा था। उसने उसे रोका और सुल्तान के बारे में पूछा। तब उसने उसे खबर दी कि सुल्तान अपने मौसा के साथ गढ़ी चला गया है। उमराव ने उससे पूछा कि क्या वे वही मौसा हैं जिनकी बेटी का नाम सबा है, और उसके दोस्त ने हाँ में जवाब दिया। और उमराव इस बात का मतलब ये निकालने लगी कि जब सुल्तान ने उसे एक बार मजाक किया था कि उसकी शादी उसकी मौसा की लड़की सबा से तय हो गई है, तो वो इस मजाक को सच समझने लगी कि शायद सुल्तान सबा से शादी करने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि फैज अली फिर से उमराव के पास आया था। उसने कहा कि हम वापस अपने शहर जा रहे हैं, आपका यहाँ दम घुटता होगा। हमारा शहर यहाँ से काफी दूर है और हमें गढ़ी से होकर गुजरना होगा। और गढ़ी का नाम सुनते ही उमराव उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि गढ़ी सुल्तान अपने मौसा के यहाँ गया हुआ था। उसके दुख को समझते हुए बिस्मिल्लाह ने भी आज इस जगह से बाहर जाने की उसे इजाजत दे ही दी। अब्दुल ने भी उसे अपनी बेटी की तरह विदा किया और फिर वो इस सफर में निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन लोगों पर किसी ने हमला किया और उमराव और फैज अली को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं, सुल्तान का मौसा था। उसने ये बात सुल्तान को बताई कि उमराव यहाँ तक पहुँचने ही वाली थी और वो भी फैज अली के साथ। हमारे लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और फैज अली वो डाकू है जिसकी हमें सालों से तलाश थी। और ये बात सुल्तान को पता नहीं थी कि फैज अली एक डाकू है और सुल्तान उनसे मिलने जाता है। सुल्तान जब फैज अली के पास पहुंचा तो उसने कहा कि तुम तो अपने आप को एक नवाब बताते थे और निकले डाकू। उसने उसकी बहुत बेइज्जती की और फिर फैज अली ने सुल्तान को उमराव के बारे में गलत बातें बताई कि अब वो मेरी हो चुकी है और वो मेरे साथ अपनी मर्जी से आई है, जबकि उमराव का यहाँ आने का मकसद सिर्फ सुल्तान था। लेकिन फैज अली ने सुल्तान के दिल में उमराव के प्रति नफरत भर दी थी और सुल्तान भी फैज अली की बातों पर यकीन कर लेता है। सुल्तान वहाँ से चला जाता है और फैज अली का यही मकसद था
कि उमराव अब जिंदा तो रहेगी लेकिन एक लाश बनकर। और फिर सुल्तान ने उमराव को भी अपने पास बुलवाया। उमराव उससे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन अब वो सुल्तान वो नहीं रहा जिससे वो प्यार करती थी। सुल्तान ने उसे ताने मारे और उस पर इल्जाम लगाया कि तुम भी बाकियों की तरह निकली। ये बात सुनकर उमराव का दिल टूटा और उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वापस अपने कोठे में फिर से आ गई। और यहाँ फैजली की सच्चाई और सुल्तान की बेवफाई की दास्तान सब सुन चुके थे। वहीं जब वो हुसैनी के पास पहुंची तो उसे पता चला कि जिसे वो अब्बू कहकर बुलाती थी उस अब्दुल की अब मौत हो चुकी है। उमराव अंदर से टूट चुकी थी और इस बात का फायदा गौहर ने उठाया। उसने मौका पाकर उमराव के साथ गलत किया। उमराव अपनी बिखरी हुई जिंदगी से समझौता कर ही रही थी कि फिर एक और तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान, जिसने पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया। और फिर अंग्रेजों का कब्जा पूरे देश में धीरे धीरे होने लगा। वो दिल्ली तक पहुंच चुके थे और अब लखनऊ भी पहुंचने वाले थे। सबको यही चिंता है कि आखिर हमारा क्या होगा। तभी अचानक जख्मी हालत में गौहर वहां पर आया। उसने सबसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अंग्रेज सबको मार डालेंगे। बिस्मिल्लाह ने सबको हुसैनी के साथ भेज दिया, लेकिन खुद उसी कोठे में रहकर मरने की कसम खा ली और सब वहां से चले गए। उमराव ने सोचा कि अब हम हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ रहे हैं, क्यों न एक बार मैं अपने गांव जाकर अपने माँ बाप से मिल लूं, शायद उनको मैं याद होंगी। और फिर उमराव अपने गांव जाती है उस अमरीना से मिलने जो बचपन में इस पेड़ की छांव के नीचे अपने भाई के साथ खेला करती थी, जिसे हर रोज अपने पिता के बताशों का इंतजार होता था। और फिर वो अपने घर पर भी पहुंची। उसकी माँ अब विधवा हो चुकी है। उसकी माँ की बूढ़ी आंखों ने उमराव के बिना बताए ही उसने उसे पहचान लिया कि वो उसकी अमीरन है और दोनों गले लगकर रोने लगी। लेकिन जब उसकी माँ को पता चला कि तो उमराव जान तवायफ है तो उसकी माँ ने उससे मुंह फेर लिया कि 1-2 दिन के लिए फैजाबाद में आकर मेरे पति की याद को मिट्टी में मिला रही हो। अमीरन तो कब की मर चुकी, वो इस तरह इस घर को जलील ना होने देती। और ये सारी बातें उसका भाई भी सुन लेता है, लेकिन अब वो उसका छोटा भाई नहीं रहा। वो तो उमराव का गला दबाने के लिए तैयार है। ऐसी औरत बनने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। ऐसी बातें उमराव के दिल को छल्ली कर रही थी। उसने भी अपने भाई से कहा कि जब वो दिलावर मुझे यहाँ से उठा कर ले गया तब मेरी उम्र ही क्या थी, बुरा और भला नहीं जानती थी। उस वक्त जिंदगी और मौत कैसे समझती। लेकिन अमीरन का दर्द समझने वाला कोई भी नहीं था। उसे हर जगह धोखा ही मिला। अपनों ने भी उसे ठुकरा दिया और गैरों ने अपना कर भी छोड़ दिया। जब वो अपने गांव से वापस जाने लगी तो रास्ते में एक कोढ़ी पड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं दिलावर था। उमराव ने उसे देखते ही पहचान लिया। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो लोगों से भीख मांगता है। सब कुछ जानते हुए भी उमराव ने उस पर तरस खाकर अपने 2 सोने के कंगन उसे दिए। दिलावर ने उसे कहा कि मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया है, तुम ऊपर वाले से दुआ करना कि वो मुझे माफ़ कर दे। उसकी इस हालत को देखकर उमराव ने भी उसे माफ़ कर दिया और हमेशा के लिए वो वापस उसी दुनिया में चली गई जिन्हें इज्जत से कोई नहीं पुकारता। उनके तो गम में भी तालियां बजती हैं। वो एक रूह थी जो तहजीब, मोहब्बत और बदनामी के बीच पिस गई, लेकिन आज भी उसकी गज़लें जिंदा हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।